जम्मू के विजयपुर के ठंडी खुई इलाके में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह सलाथिया द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुरजीत सिंह सलाथिया समेत दविंदर सिंह राणा, डॉक्टर निर्मल सिंह, शमशेर सिंह मन्हास और अन्य भाजपा के नेता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि विजयपुर में जल्द ही एम्स की शुरुआत होगी और मांग की कि इसमें इलाके के युवाओं को भी रोजगार प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी नेता पार्टी की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और कोशिश है कि युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जल शक्ति विभाग के सहयोग से तवी पर स्थित हर की पौड़ी में रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया। इस मौके पर वजन संध्या के साथ साथ तवी आरती का भी आयोजन किया गया। बता दें कि ये फेस्टिवल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रिवर फेस्टिवल जो 15 से 25 दिसंबर तक चलाया जा रहा है उसी के तहत किया। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय ने कहा कि तवी की बात करें तो जम्मू के लोगों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और जल्द ही यहाँ पर गंगा आरती की तवज्जो पर तवी आरती की भी शुरुआत की जाएगी। कश्मीर के रंगरेत इलाके में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में मां बेटी को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को महिला थाने में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कश्मीर के रंगरेत इलाके में मुठभेड़ के उपरांत मां बेटी सड़क के बीचों बीच आ गए और देश विरोधी नारे लगाने लगे। अखनूर के मेरा मदरिया का गवर्नमेंट हाई स्कूल को शहीद नायब सूबेदार बंसीलाल गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इस शुभ अवसर पर डीडीसी सुरेश शर्मा ने शिक्षकों, बच्चों और जनता को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा, यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आतंकियों से लोहा लेते हुए मां भारती के सच्चे सबूत नायब सूबेदार बंसीलाल के नाम पर इलाके के गवर्नमेंट स्कूल का नाम रखा गया है। इसके अलावा सुरेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आज वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो कदम उठा रही है वह सच में प्रशंसा के काबिल है, क्योंकि अगर बात की जाए तो शहीदों के नाम पर अब स्कूल्स, कॉलेज और बड़े बड़े स्मारक बनाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 से 25 दिसंबर तक की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल कश्मीर डिवीजन नरेश कुमार ने झेलम नदी का दौरा किया और कार्यक्रम के तहत इन 10 दिनों में जागरूकता कार्यक्रम सहित आयोजन वृक्षारोपण अभियान करने की भी बात की गई। इस मौके पर साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कई तरीके के कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे और लोगों को जो है रिवर फ्रंट्स के बारे में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। बनिहाल के आईआईटी कॉलेज के सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से प्लांटेशन ड्राइव को चलाया गया। इस मौके पर डिपार्टमेंट अधिकारियों के अलावा बनिहाल की कई एनजीओ के वॉलंटियर्स भी मौजूद रहे। साथ ही बताया गया कि पेड़ हमारे जीवन और हमारे वातावरण के लिए कितने जरूरी है। साथ ही साथ इस मौके से लोगों से अनुरोध किया गया कि वे जंगलों को न काटे और इस संरक्षण के लिए कदम उठाएं। जम्मू के ट्रैवल एजेंट्स और टाटा सुमो ऑपरेटर्स के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई कि इन लोगों की समस्याओं को सुना जाए और जल्द ही इनके लिए कोई जरूरी कदम उठाए जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो मजबूरन इन्हें प्रदर्शन करने पड़ेंगे। गांधरबल जिला के चित्रगुल इलाके में 72 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने चित्रगुल के एक नाले में पड़े 72 वर्षीय व्यक्ति के शव को देखा और बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और इसे अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक की पहचान चित्रगुल के सईद खटरिया के पुत्र अब्दुल खटरिया के रूप में हुई है। सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा में लिखित सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का फैसला भारत के चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-2022 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 93,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विभिन्न निर्माण को प्रोत्साहन के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है। देश में लगातार कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भारत में सामाजिक दूरी के अनुपालन को कोताही देखने को मिल रही है। लोकल सर्किल के एक सर्वे में यह निष्कर्ष सामने आया है। हाल ही में लोकल सर्किल ने सर्वे से पता लगाने की कोशिश की कि क्या ओमिक्रॉन के बाद लोग सजग हुए हैं। सर्वे में के नतीजे कहते हैं कि देश में टीका लगवा चुके लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और रोजाना आने वाले संक्रमण के मामलों में 10,000 से नीचे पहुंचे हैं। ऐसे स्थिति में लोग सामाजिक दूरी को लेकर कोताही बरतने लगे हैं।